गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, हम बात कर रहे थे नाभिक रसायन की। इसमें बस अब एक दो टॉपिक और बच रहे हैं, फिर उसके बाद नई यूनिट स्टार्ट होने वाली है। तो ये यूनिट आज या फिर कल में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास दो टॉपिक बच रहे हैं। एक तो बंधन ऊर्जा है ना, एक तो है हमारे पास बंधन ऊर्जा और एक है द्रव्यमान क्षति। क्या? द्रव्यमान क्षति। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी? द्रव्यमान क्षति की। बंधन ऊर्जा की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब ये द्रव्यमान क्षति क्या होती है वो हमको देखना है। ठीक है, हमारे पास कोई एटम है ना, हमारे पास कोई परमाणु है। जैसे हम परमाणु को किससे लिखते हैं? एक्स से लिखते हैं। ठीक है, एक्स से लिखते हैं। इसको हमने लिख दिया जेड, इसको हमने लिख दिया ए। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमारे पास कोई परमाणु है जिसकी परमाणु संख्या क्या है? जेड, और ए क्या है? कुल द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब देखो, अगर हम इस पूरे परमाणु का द्रव्यमान निकालें, ठीक है, पूरे परमाणु का द्रव्यमान हम निकालें। अब पूरे परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलता है वो हम यहां पर देखते हैं। तो देखो, पूरे परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलता है? हमको प्रोटॉन का द्रव्यमान चाहिए होगा। ठीक है, जब हमको किसी परमाणु का द्रव्यमान चाहिए, किसी परमाणु का मास चाहिए, तो हमको ये देखना पड़ेगा परमाणु में क्या क्या होता है। आपको पता है परमाणु में प्रोटॉन होता है, परमाणु में न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, परमाणु में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तीन चीजें तो होती है। अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान को, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ दें, है ना, इनका टोटल कर दिया जाए, इनका जोड़ कर दिया जाए, तो हमारे पास जो कुल द्रव्यमान है ना, वो होता है परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, वो होता है परमाणु का द्रव्यमान। लेकिन हमने क्या किया? हमने यहां पर प्रैक्टिकल किया। क्या किया? देखो, जब हमने प्रोटॉन के द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ा, ठीक है, और किसी दूसरी विधि से अलग से परमाणु का द्रव्यमान हमने निकाला, तो मैंने क्या पाया कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के कुल द्रव्यमान से बिल्कुल अलग है। ठीक है, जो ये परमाणु का द्रव्यमान आता है या फिर नाभिक का द्रव्यमान आता है वो इससे कम आता है। ठीक है, वो इससे कम आता है। होना तो क्या चाहिए था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन तीनों का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान होना चाहिए था ये वाला। लेकिन नाभिक का या परमाणु का द्रव्यमान इन तीनों के कुल द्रव्यमान से कम होता है। समझ में आया? इसको ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो इसकी ही बात हमको आज आज की क्लास में करनी है। किसकी? द्रव्यमान क्षति की। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जब किसी तत्व के द्रव्यमान की गणना की जाती है, जब किसी तत्व के द्रव्यमान की गणना की जाती है, तो नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है? कणों के कुल द्रव्यमान
तो नाभिक का द्रव्यमान कणों के कुल द्रव्यमान के योग से कम प्राप्त होता है, योग से कम प्राप्त होता है। ठीक है, कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान में हुई इस कमी को क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान में हुई इस कमी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्लियर है? अब देखो यहां पे क्या करना है, अब देखो यहां पे हमको क्या करना है? द्रव्यमान क्षति ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करनी है वो जरा हमें यहां पे ध्यान से क्लियरली देखना है। ठीक है, देखो किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है, ठीक है, किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। वो होना चाहिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन तीनों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, है ना। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, अब प्रोटॉन आपको पता है किसी नाभिक को इस तरीके से दिखाते हैं ZA। ठीक है, देखो किसी परमाणु की परमाणु संख्या जितनी होगी उतने ही उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, उसमें ही उतने होंगे प्रोटॉन। यानी कि आपको क्या करना है? एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को कितने से गुना कर देना है? जितनी परमाणु संख्या हो, जितना परमाणु क्रमांक हो। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन की बात आती है। किसी भी चीज में न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? देखो ये जो ए है ना, ए द्रव्यमान संख्या, ये क्या होती है? ये होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अगर ए में से जेड को घटा दिया जाए, यानी कि कुल द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दिया जाए, तो क्या आता है हमारे पास? न्यूट्रॉन की संख्या आती है। उस न्यूट्रॉन की संख्या को किससे गुना कर देना है हमको? एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से हमको गुना कर देना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की बात अगर करें तो जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन। आपको पता है किसी भी परमाणु में जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, किसी का परमाणु क्रमांक मान लो 20 है तो उसमें 20 इलेक्ट्रॉन, किसी का 21 है तो उसमें 21 इलेक्ट्रॉन, किसी का 30 है तो उसमें 30 इलेक्ट्रॉन, किसी का 40 है तो उसमें 40 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं। किसी का 5 परमाणु क्रमांक है तो 5 प्रोटॉन, 10 परमाणु क्रमांक है तो 10 प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु में। ठीक है, तो परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जेड में इस तरीके से लिख लेता हूँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो सेम होती है, इसलिए मैं लिख देता हूँ Mp प्लस Me। ठीक है, A माइनस जेड Mn। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान देना, हमारे पास जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है? वहां पे एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1 होता है। यानी कि वहां पर एक तो प्रोटॉन होता है नाभिक में और एक इलेक्ट्रॉन होता है।
एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक प्रोटॉन व एक न्यूट्रॉन के बराबर होता है, बराबर होता है। एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन बराबर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ZmH लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिख दीजिए और जितना परमाणु क्रमांक है उससे गुना कर दीजिए, तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा। और यहाँ पे न्यूट्रॉन का तो है ही A - ZmN। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का तो है ही। ठीक है, अब देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ दें, तो द्रव्यमान में कमी आ जाती है ना, द्रव्यमान में कमी आ जाती है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। इसको मैंने लिखा है, देखो द्रव्यमान में जो कमी आ जाती है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं डेल्टा M से। ठीक है, देखो एक तो हमने प्रैक्टिकल से निकाला मान और एक हमने सिद्धांत से निकाला। ये जो अभी हमने मान निकाला ना, ये हमारे पास क्या है, सिद्धांतिक मान है। क्या है, सिद्धांतिक मान है। ठीक है, और एक मान होता है प्रायोगिक मान, जो हम प्रैक्टिकल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, प्रैक्टिकल ही निकालते हैं प्रायोगिक मान को। सिद्धांतिक मान माइनस प्रायोगिक मान। अब देखो, जो सिद्धांतिक मान है ना, वो तो हमारे पास कुछ इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, सिद्धांतिक मान है वो कुछ इस तरीके से निकल सकता है हमारे पास। तो सिद्धांतिक मान के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ZmH, ठीक है, प्लस A - Z, ठीक है, और Mn। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है, सिद्धांतिक मान है जो सिद्धांत से आया है। और प्रायोगिक द्रव्यमान, जो प्रायोगिक मान है वो कैसे आएगा, उसको हम लिख देते हैं कैपिटल M से। ये हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, द्रव्यमान की। ठीक है, तो जो हमारे पास सिद्धांतिक मान है वो प्रायोगिक मान से ज्यादा होता है, तो इनका जो अंतर है ना, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्लियर है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे वाले को। जैसे हमारे पास 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इनका जितना जितना द्रव्यमान होता है उनको जोड़ दीजिए। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम बनाते हैं। ठीक है, अगर 2 प्रोटॉन के द्रव्यमान को, 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को और 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए, मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान बताए थे, इनको अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, 4.03298 AMU, है ना, सिद्धांतिक मान। 2 प्रोटॉन ले लीजिए, 2 न्यूट्रॉन ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इन सब का टोटल कर दीजिए तो आपके पास हीलियम का द्रव्यमान ये आ जाएगा, हीलियम का सैद्धांतिक द्रव्यमान ये आ जाएगा। ठीक है, और जब हम प्रयोगों से निकालते हैं, प्रायोगिक मान निकालते हैं, प्रायोगिक मान निकालते हैं, तो जो प्रायोगिक मान होता है ना, प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, वो हमारे पास थोड़ी सी अलग होती है। तो वो होती है 4.00260 AMU। ठीक है, ये होती है।
तो अब हम क्या करते हैं, हमको अगर द्रव्यमान क्षति निकालनी है, डेल्टा एम निकालना है, तो हमारे पास जो सैद्धांतिक मान है, ठीक है, जो सैद्धांतिक मान है 4.03298, इसमें से क्या घटा लीजिए, प्रायोगिक मान को घटा लीजिए 4.00260, ठीक है, इसको घटा लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। क्या आ जाएगा, द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, द्रव्यमान क्षति हो गई। इसकी बात हमें करनी थी। अब इस यूनिट में एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है बंधन ऊर्जा, लेकिन उसकी बात हम करेंगे कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।